हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी पे। तो चलिए, चल रहा है लुसेंट का भूगोल का सीरीज। तो चलिए, भूगोल का सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। चलिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, और पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देख लीजिए जाके। तो चलिए 22 नंबर से इस वीडियो में करेंगे। तो भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका कहने का मतलब हुआ भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी भूमि जो है समुद्र से तट से लगाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। और क्वेश्चन नंबर है 23। इसमें क्या है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जैसा कि जानते हैं, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। पहली गुजरात, दूसरी राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश एमपी, यानी कि शॉर्ट पोर्ट लिखते हैं एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो चलिए, इतना हुआ। और इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो चलिए, किससे होकर नहीं गुजरता है, किससे नहीं हो गुजरेगा? देखिए, मध्य प्रदेश से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, झारखंड से गुजरता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत की कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है और भारत को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा से उत्तर साइड को उत्तर भारत कहते हैं और दक्षिण साइड को दक्षिण भारत कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर का कर्क रेखा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? इसका आंसर हो जाएगा 8। इसका कितना आंसर होगा? 8। अभी गिनाए थे, उसको गिन लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरते? फिर हुई क्वेश्चन। तो इसमें चलिए राज्य कुछ अलग होगा। तो देखिए, राजस्थान से गुजरता है, गुजरात से गुजरता है, पश्चिम बंगाल से गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए, इसका भी लिस्ट आपको बता दिए हैं। तो किससे होकर गुजरती है? देखिए, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है भाई। देखिए, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है, हिमाचल से नहीं गुजरता है, बिहार से नहीं गुजरता, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक, ऐसा देखा जाए तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक होगा कैप कैमरून, जो कि तमिलनाडु में है। और भारत के सिर्फ दक्षिणतम नोक पूछेगा तो उसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? जैसा कि अभी बताए हैं, इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप पर है। तो चलिए, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का नाम है पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग, पारामिगियन पॉइंट। इस सभी होगा। इसका आंसर हो जाएगा सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं। इसमें क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। तो भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है? जो कि भारत से जो रेखा बिंदु भारत के सबसे दक्षिण में होगा, वही भूमध्य रेखा से नजदीक में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, माने उत्तर में, यानी कि सबसे ऊपरी भाग कौन सा है भारत का? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में, फिलहाल लद्दाख में होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिणतम स्थल इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका अभी तुरंत बताए थे, थोड़ी देर पहले बताए थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पंबन चैनल अलग करता है भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप को, और पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आदम पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच है? तो आदम पुल भी भारत और श्रीलंका के बीच है। आदम पुल वही जिसको ऐसे माना जाता है कि राम भगवान रामायण के टाइम में बनाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इसको कहते हैं। तो चलिए 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करती है। तो चलिए आप देखते हैं दक्कन पास, 37 नंबर, क्वेश्चन नंबर 37। दक्कन पास किसके बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। द्वीप एक है, एक द्वीप है, द्वीप एक द्वीप है, तो कहाँ में? द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, जैसा कि आपको पता होगा। दमन द्वीप दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। ये गुजरात के तट पर स्थित है। कहाँ है? गुजरात के तट पर स्थित है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि, थोड़ी देर पहले बताए थे, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला पाक जल संधि है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में लगती है, उसी को फिलहाल मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो चलिए भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित किया गया? तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ। भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको रेड क्लिफ के द्वारा सीमा दिया गया था, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है रेड क्लिफ। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है? सुदूर, सुदूर करने का मतलब हुआ, इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। सुदूर बोला तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ऐसे सुदूर नहीं बोलती, सिंपल सा बोलता है कि भारत के पूरब में सर्वाधिक, पूरब में बोले या सर्वाधिक सीमा कौन लगाते हैं देश, तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऐसे अभी सुदूर बोला तो इसका म्यांमार हो जाएगा आंसर। तो चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाला मैकमोहन रेखा निम्नलिखित प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो इसका आंसर थोड़ी देर पहले ही बताया, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अगली क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो किसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं? पाकिस्तान के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगती है, भूटान के साथ लगती है, श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा श्रीलंका। पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, इसका भी आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटा राज्य और उसका सबसे छोटा सीमा भी होगा, जैसे कि गोवा। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसका आंसर कितना हो जाएगा? बांग्लादेश। ये लगभग 4996 या 97, ये लगभग में एग्जैक्ट याद नहीं है, लगभग में सीमा बनाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। 48 का डी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? कौन सा सबसे प्राचीन है? भारत का कौन सा भू आकृति विभाग सबसे प्राचीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पठारीय प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण भारत में जो है वो काफी पुराना माना जाता है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं भूगोल का नेक्स्ट सीरीज में।